डियर स्टूडेंट, मैं हूं सिद्धार्थ किरण और आप देख रहे हैं सिमू की पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम लोग यूनिट नंबर 5 के टॉपिक नंबर 5 यानी कि स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया हम लोग बात करने वाले हैं कि इंडिया में महिलाओं का, लड़कियों का, वुमेन का पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स में कैसा है। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे कि 1900 दशक के बाद या 1900 के दशक के पहले तक दोनों में क्या परिवर्तन आए हैं। क्या पहले जो वुमेन का जो यहाँ पर पार्टिसिपेशन होता था, उनकी जो भागीदारी थी, क्या वो वही भागीदारी अभी भी है, क्या चेंजेज आए हैं, क्या चेंजेज और आनी बाकी हैं। तो ढेर सारी हम लोग बातें करेंगे। ये टॉपिक सिर्फ आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बल्कि हम लोग एक सोशली हम लोग एक्टिव हैं, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया होने के नाते भी हम लोग इस पर बातचीत करनी चाहिए और हम लोग बात भी करेंगे। तो अभी लगता होगा कि स्क्रीनशॉट मैं नहीं ले पा रहा हूं, तो मैं लास्ट में थोड़ा सा अलग हो जाऊंगा, थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो रही है, नहीं तो मैं साइड हो जाता। ठीक है, ठीक है, तो लास्ट में आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं अभी समझने की कोशिश करूँ। आप देखो, पहले हम लोग समझते हैं कि 1900 से के दशक के पहले यानी कि 1896 के करीब ऐसा स्थिति बनी हुई थी। समाज के महिलाओं या पुरुष सब हिस्सा होते हैं, लेकिन महिलाओं के साथ इतनी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन थी, इतनी ज्यादा भेदभाव थी कि 1896 तक महिलाओं को गेम में पार्टिसिपेशन यानी कि भागीदारी तो दूर, उन्हें गेम को देखने का मौका भी नहीं दिया जाता था। यानी कि वो टेलीविजन पर कोई जो गेम्स हो रहे हैं, जो ओलंपिक्स के गेम हो रहे हैं, उन्हें देखने का भी अधिकार नहीं दिया जाता था। ठीक है, 1896 तक। इसके बाद कुछ इंटेलेक्चुअल लोग आने शुरू हुए जो अपनी बातों को रखना शुरू किए। कई सारे पुरुष आए जो समझते थे कि अगर जो हमारी समाज है उसमें महिलाओं का भी कुछ हक है, महिलाओं भी उतनी इफिशिएंट हैं जो पुरुष हैं। तो ढेर सारी बातें हुई उन सभी के दौरान। तो इंटेलेक्चुअल लोगों की बातों को लोग ने माना कि भाई ये जो बात कह रहे हैं सही कह रहे हैं। तो उसके बाद चेंजेस आने शुरू हुए। पहला चेंजेस कब आया? 1900 में सबसे पहला चेंजेस आया। चेंजेस ये आया कि ओलंपिक्स में महिलाओं को भी अब खेलने का राइट्स मिल गया, अधिकार मिल गया, या उन्हें परमिशन दी गई। ठीक है, तो पहला बार उनको पार्टिसिपेशन मिला। तो 1900 में 22 वुमेन ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, जो पहली बार था जो ओलंपिक्स में कोई महिलाएं या कोई गर्ल्स पार्टिसिपेट कर रही थी। ठीक है, इसके अलावा 1904 में फिर एक ओलंपिक हुआ, वहां पर सिर्फ और सिर्फ 6 वुमेन्स पार्टिसिपेट उन्होंने किया। ठीक है, अब आपके मन में यह भी सवाल होगा कि 1900 में मात्र 22, 1904 में सिर्फ और 6, तो ये चेंजेस क्यों आया? तो मैंने पता करने का मैंने भी कोशिश किया था, लेकिन मुझे पता एग्जैक्ट नहीं पता चल पाया। बस डेटा को आप लोग याद रखो कि आखिर ये चेंजेस आए थे। ठीक है, अब उसके बाद बढ़ते हैं, क्योंकि अगर मैं 1900 का बात किया, 1904 का मैंने बात किया, तो उसके बाद और बढ़ते हैं। ठीक है, तो 1904 के बाद हम लोग सीधा 100 साल के बाद बात करते हैं कि आखिर चेंजेस क्या है। हम बात करते हैं जब हम 20वीं सदी में इंटर करते हैं, 2000 की बात करते हैं जब ओलंपिक्स का आयोजन हुआ था। ठीक है, सिडनी में ओलंपिक्स का आयोजन हुआ था। तो वहां पर जो 1900 में सिर्फ 22 वुमेन पार्टिसिपेट करती थी, वो सिडनी में 100 साल के बाद यानी कि 2000 में 4069 वुमेन ने पार्टिसिपेट यहां पर किया था। तो ये चेंजेस आए थे। ये चेंजेस के कारण बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे जो स्पोर्ट्स के अच्छे पर्सन थे, ठीक है, उन्होंने जो क्रिकेट अच्छा खेला, तो उनका भी आया था कि महिलाओं का भी इसमें पार्टिसिपेशन बढ़नी चाहिए, उनकी भी भागीदारी होनी चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हुई 100 साल के दौरान। उसके बाद आज वुमेन का पार्टिसिपेशन एटलीस्ट 40% होता है किसी भी ओलंपिक्स में। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं 2008 में बीजिंग में ओलंपिक्स हुआ, वहां पर भी 4637 वुमेन पार्टिसिपेट उन्होंने किया। ठीक है, ये चेंजेस आए। अब हम बात करते हैं कि इंडियन वुमेन्स का पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट था 1984 में। ठीक है, 1984 में पीटी उषा नामक एक कोई महिला थी जो बहुत अच्छी थी एथलीट्स में। उन्होंने क्वालिफाई भी किया ओलंपिक्स के लिए, लेकिन कुछ ऐसी गलतीवश उन्होंने वहां पर कोई भी मेडल्स नहीं जीत पाई। लेकिन तब भी 1984 में जो उनका एक जो रिवॉल्यूशन वाला जो स्टेप था कि महिलाएं भी ओलंपिक्स में मेडल्स ला सकती हैं, महिलाएं भी गेम्स में कुछ कर सकती है, तो एक रिवॉल्यूशनरी स्टेप्स आया था पीटी उषा की तरफ से। ये इनको भी आज लोग, बहुत सारे लोग जो स्पोर्ट्स आइकन मानते हैं, बहुत सारी गर्ल्स हैं जो स्पोर्ट्स आइकन मानती है पीटी उषा को। और इंडिया में जो एक जागरूकता फैलाने का काम भी पीटी उषा ने किया था। ठीक है, उसके बाद और बढ़ते हैं। ठीक है, 2000 में कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक है, साउथ इंडिया की रहने वाली थी, पहली ऐसी महिलाएं थी जो 2000 के ओलंपिक्स में उन्होंने, ठीक है, एक ब्रॉन्ज मेडल लाया था सिडनी ओलंपिक्स में। पहली ऐसी महिला थी
आपके एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आ सकता है कि 2000 के सिडनी ओलंपिक्स में कर्णम मल्लेश्वरी एक पहली ऐसी वुमेन थी जो ब्रॉन्ज मेडल लाई थी, ठीक है। उसके बाद 2000 और 2004 के बाद बढ़ता गया। उसके बाद भारत में भी ओलंपिक्स मेडल आने शुरू हो गए। उसके बाद मैं बात करूं 2012 में, जब ये साइना नेहवाल एंड एमसी मैरी कॉम ने ब्रॉन्ज मेडल लाया था, ठीक है। लंदन में मैच हुआ था, ये लंदन में ओलंपिक्स भी थी। उसके बाद 2016 में साक्षी मलिक ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। पीवी सिंधु सिल्वर मेडल उन्होंने लाया था बैडमिंटन में। तो इसके अलावा और भी ढेर सारे मेडल्स आए। जरूरी नहीं है कि जो वुमेन की पार्टिसिपेशन होगी स्पोर्ट्स में वो सिर्फ ओलंपिक्स में ही सीमित हो जाए। उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम हुई, ढेर सारे गेम्स हुए, ढेर सारे किसी एक स्पेसिफिक स्पोर्ट्स का गेम हुआ, तो ढेर सारे गेम्स में उसमें ढेर सारे मेडल्स आए। इसके अलावा हम लोग उन कुछ ऐसे आइकन को नहीं भूल सकते हैं जो इंडिया को उन्होंने रिप्रेजेंट किया था, जैसे कि सानिया मिर्जा हो गई, ज्वाला गट्टा हो गई, ठीक है, दीपिका हो गई। ढेर सारी ऐसी महिलाएं हैं, ऐसी गर्ल्स हैं जिन्होंने देश को रिप्रेजेंट किया और उन्होंने समाज के अंदर कुछ ऐसा क्रिएट किया कि महिलाएं भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं गेम्स में, वो भी अच्छा कर सकती है। ढेर सारे मिथ्स हमने पाले थे कि महिलाएं पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है, ढेर सारी प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ, अगर वो पार्टिसिपेट कर भी ली तो कुछ नहीं कर पाएगी। तो ये सारे उदाहरण हैं जिन्होंने ये साबित किया कि महिलाओं का भी पार्टिसिपेशन वुमेन का स्पोर्ट्स में सही साबित हुआ था। जो 1896 के दशक में जो किसी महिलाओं को पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं दिया जाता था, जो 100 साल के बाद, 120 साल के बाद जो आज चेंजेस आए हैं, तो ये सच में लाजवाब है। उनकी जो पार्टिसिपेशन है वो सच में एक एक्यूरेसी की तरफ बढ़ी है कि उन्होंने जो 40% पार्टिसिपेशन अगर वो कर रही है ओलंपिक्स में तो वो पदक भी ला रही है, ठीक है। तो ये बात करना बहुत जरूरी था। इसके अलावा और भी सवाल उठता है कि आखिर वुमेन का पार्टिसिपेशन अभी भी लेस क्यों है, क्यों वुमेन अभी भी पार्टिसिपेशन कम कर रही है स्पोर्ट्स में। उसकी मैं वीडियो से बनाने से पहले मैं खुद एक डीप एनालिसिस किया, मैं डिफरेंट डेटा को मैंने भी एनालाइज किया कि आखिर पहले क्या था अब क्या है। सच में मैंने पाया कि रियलाइज मुझे भी हुई कि वुमेन का पार्टिसिपेशन अभी भी गेम्स में, स्पोर्ट्स में बहुत कम हो रहा है। तो इसके कुछ कारण यहाँ पे मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए, मैंने लिखे हैं, जो कारण आपको एग्जाम में भी आ सकते हैं कि आखिर क्यों कम हो रहा है वुमेन का पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स में, ठीक है। पहला कारण हो सकता है कि लैक ऑफ फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन एज ए रोल मॉडल। आज किसी लड़कों के लिए, किसी पुरुष के लिए आज ढेर सारे रोल मॉडल्स हैं, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, ठीक है, ढेर सारे रोल मॉडल्स हैं। लेकिन आज मुझे भी लगता है, या आप खुद रियलाइज करते होंगे कि किसी एक गर्ल्स के लिए, महिलाओं के लिए आज उनके लिए स्पोर्ट्स के मोटिवेशनल आइकन, रोल मॉडल बहुत कम है। ऐसे सब गेम्स में महिलाएं अभी भी एक्टिव है। क्रिकेट की बात करो तो मिताली राज हैं, बैडमिंटन की बात करो तो पीवी सिंधु है, साइना नेहवाल है, टेनिस की बात करो तो सानिया मिर्जा है, ढेर सारे हैं अभी भी एक्टिव है। लेकिन ऐसा लगता है कि अगर और भी मोटिवेशनल आइकन और भी कोई स्पोर्ट्स आइकन आते हैं तो वो लोगों को इनकरेज करेंगे कि स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन को लेकर। तो एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि लैक ऑफ फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन एज ए रोल मॉडल। दूसरा है लैक ऑफ स्पेक्टेटर्स में, यानी कि दर्शक की कमी होती है। क्योंकि आप ये रियलाइज करना कि कोविड के समय में देखना, जब मैचेस होते थे उस समय जो खिलाड़ियों में उतनी जोश नहीं होती थी, उतनी एक्साइटमेंट नहीं होती थी। लेकिन जब एक भरे हुए क्राउड में, भरे हुए जो मैदान में जब मैच होते हैं तो वहां का एक अलग सा रौनक लगता है। तो स्पेक्टेटर्स मैटर करते हैं किसी को इंकरेजमेंट के लिए, उनके प्रोत्साहित करने के लिए। तो हम लोग भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि अगर कोई दो मैच, अगर कोई एक जो पुरुष की क्रिकेट मैच हो रही है और एक महिलाओं की क्रिकेट मैच हो रही है, हम लोग अभी भी जो मेन की जो क्रिकेट मैच होते हैं उसे प्रायोरिटीज देते हैं, उसे ही देखते हैं। तो हम लोग खुद रिस्पॉन्सिबल हैं डिमोटिवेट करने के लिए, उनके डिस्करेजमेंट के लिए, महिलाओं के लिए। और खुद एक जो कोई गर्ल्स है वो भी खुद एक मेंस वाले क्रिकेट मैच को ही देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। सिर्फ गवर्नमेंट को ब्लेम कर देना सही ऑप्शन नहीं है हम लोगों के पास। अगर टाइम मिले तो हम लोग भी एक ऑडियंस बनकर, एक स्पेक्टेटर्स बनकर महिलाओं के लिए या लड़कियों के लिए हम लोग भी उसका जो पार्टिसिपेशन के लिए उसे इंकरेज कर सकते हैं, ठीक है। चौथा है लेस नंबर ऑफ वुमेन कोचेज। हाँ, वुमेन कोचेज की कमी है यहाँ पर इंडिया में, ठीक है। अगर आप वो क्रिकेट में इंटरेस्ट या किसी भी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट दिखाएंगी नहीं तो कोचेज बनेंगे नहीं तो ट्रेन करने वाला कम मिलेगा, कम यहाँ पर पार्टिसिपेशन होगी, ठीक है। इसके अलावा है कि लैक ऑफ प्रॉपर एसेस ऑफ फैसिलिटीज। यहाँ पे फैसिलिटीज नहीं मिल पाती है, ठीक है। फैसिलिटीज अगर मिलेगी नहीं तो ढेर सारी इंजुरीज है, ढेर सारी प्रॉब्लम्स है। तो फैसिलिटीज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट इज नीडेड टू बी प्रोवाइडेड टू एनी वुमेन्स, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे प्रोवाइड नहीं करा पाते हो तो आप इसे इतना एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो कि वुमेन की पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स में बढ़ेगी, ठीक है।
लैक ऑफ टाइम, सबको पता है कि अगर कोई वुमेन है वो घर में टाइम देगी, हाउस होल्ड काम करेगी ही, तो उनके पास टाइम की कमी होती है। ठीक है। चौथा है लेक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। हम लोग ऐसा मानते हैं कि जो बॉयज हो गए, जो मेंस हो गए, ठीक है, वो ज्यादा कॉन्फिडेंस में होते हैं। अगर ये तो हमारी चीजें हैं, हम लोग खुद से ये रियलाइज कर रहे हैं, बट अगर कोई वुमेन अपने आप को डिफिडेंट मानती है, अगर उन्हें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आता है, तो डेफिनेटली वो वुमेन अपनी गेम्स में पार्टिसिपेशन नहीं दिखाएगी। और ये सारे कारण हैं जो अभी भी 100 साल 120 साल के बाद भी आज भी वुमेन की पार्टिसिपेशन गेम्स में या स्पोर्ट्स में बहुत कम है। ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप चीजों को समझ पाए होंगे। मैं एनालाइज करने की कोशिश किया कि पहले क्या था, लेकिन अब भी हालात बहुत बदले हैं, अभी भी पार्टिसिपेशन और होने चाहिए जो उतने अभी भी नहीं हो रहे हैं। लेकिन जो पहले डिस्क्रिमिनेशन थी, पहले जो भेदभाव हो रही थी, अब वो भेदभाव हद तक खत्म हो गया है। अब भी लोग बेफिक्र होकर यहाँ पे पार्टिसिपेशन कर रहे हैं और वो मेडल्स भी ला रहे हैं। ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये दी गई जानकारी बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।